तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा पर लंबवत होती है और जीवा को समद्विभाजित करती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यहाँ से यहाँ पर खींचेंगे तो वो क्या होगी, इस पे एक तो लंब होगी और दूसरा इन दोनों को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो उपयुक्त दोनों। वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं में जो केंद्र के निकट होती है वह दूरस्थ जीवा से क्या होती है, बड़ी। अगर कोई केंद्र के निकट है तो वो बड़ी होती है, ठीक है। वो दूर वाली क्या होगी, छोटी होगी। केंद्र के पास वाली बड़ी होती है। यदि किसी वृत्त में जीवाओं ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर ओ अंतरित कोण बराबर हो तो ए बी और सी डी के मध्य कौन सा संबंध होगा? अगर दोनों कोण बराबर हैं यानी भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर सी डी, ये सी वाला आंसर सही होगा। वृत्त जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर हो, जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, ओ एम लंब हो ए बी पर, तो ए एम बराबर होगा किसके? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त का केंद्र ओ और त्रिज्या क्या है, ये आर है। जीवा कितना दिया हुआ है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है। ये जो ओ एम है ये लंब है ए बी पर। तो ए एम का मान यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान ये 6 का आधा होगा, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर। चौथा वाला सही हो जाएगा। वृत्त की दो समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है तथा ए बी एक जीवा है। वृत्त का केंद्र ओ है और ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक जीवा है। यदि जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है और ओ पी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पे एक समकोण बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ओ ए बराबर करनी में ओ पी के घात 2 प्लस ए पी के घात 2, करनी में 3 के घात 2 प्लस 4 के घात 2 बराबर 25। करनी में आ जाएंगे, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ए का मान हो जाएगा, ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है पार्श्व चित्र में जीवा सी बी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी होगी सी बी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी का मान पता करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये एक सम बाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इसके सभी कोण क्या होंगे, 60-60 होंगे और ये भुजा भी इसके बराबर होगी। तो जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो इसका मान भी 5 सेंटीमीटर है, इसका मान भी 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान 5 + 5 बराबर 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए राइट आंसर लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। पार्श्व चित्र में जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु आर है। ये जीवा है पी क्यू, इसका मध्य बिंदु है आर। ओ आर जो है वो पी क्यू पर लंब है। तो पी आर क्यू का मान, मतलब इस पूरे का मान बताना है। देखिए इस पूरे का ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री, 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है तथा जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के। पी तथा क्यू, पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। पी और क्यू ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है। ओ पी का मान, ये इसका मान 2.5 है, 2.5। ओ क्यू का मान क्या होगा, क्योंकि जीवाएँ बराबर हैं तो इसके अर्ध का भी मान बराबर होगा, यानी ओ पी और ओ क्यू दोनों बराबर होंगे। तो ओ क्यू बराबर 2.5 सेंटीमीटर। पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी जीवा है, ओ पी जो है ये लंब है ए बी पर। ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है, ओ पी का मान 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो सिंपली निकाल लेंगे जैसे अभी तक निकाल रहे हैं। ओ ए बराबर करनी में ओ पी के घात 2 प्लस ए पी के घात 2, तो ये 12 के घात 2 प्लस 5 के घात 2 आ जाएगा। करनी में 144 प्लस 25 169 बराबर वर्गमूल निकालने पर 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर आंसर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है ओ केंद्र वाले वृत्त में दो जीवाएँ ए बी और सी डी हैं। दो जीवा है ए बी और सी डी। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और कोण ए ओ बी 67 है, ये वाला कोण। तो सी ओ डी का मान क्या होगा,
तो जब जीवाएँ बराबर होंगी तो समान भुजाओं के सामने बने कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये 67 है तो ये वाला भी 67 डिग्री ही होगा। अगला प्रश्न है 3 असंरेख बिंदुओं PQR से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। मान लीजिए ये 3 असंरेख बिंदु हैं तो इससे सिर्फ एक वृत्त बन सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। पार्श्व चित्र में बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, AB बराबर 16 है, BC 12 है, AB लंब है BC पर, वृत्त की त्रिज्या होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। करनी में 16 के घात 2 प्लस 12 के घात 2, करनी में 400 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वृत्त की त्रिज्या पता करनी है, हमने व्यास पता किया है, तो 20 बटा ये जो 20 आया है इसका आधा कर देंगे 10 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा C 10 सेंटीमीटर। नीचे दी गई आकृतियों में से चक्रीय चतुर्भुज को पहचानिए। देखिए इसमें भी चतुर्भुज बाहर हो गया, इसमें भी बाहर हो गया है, इसमें अंदर है, तो ये B वाला सही होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण P बराबर 79 है तो कोण D का मान बताइए। तो सम्मुख कोण का मान 180 होता है, 180 माइनस 79 करेंगे आ जाएगा 101 डिग्री, तो 101 राइट आंसर हो जाएगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 4x डिग्री, कोण B बराबर 7x डिग्री, कोण C बराबर 5y डिग्री और कोण D बराबर y डिग्री है। तो x अनुपात y का मान बताना है। तो सम्मुख कोण जो होते हैं दोनों जोड़ने पर 180 आने चाहिए, यानी 7x प्लस वाई बराबर 4x प्लस वाई 5y बराबर 180। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, 7x माइनस 4x 75 करने पर बराबर 5y माइनस वाई, यहाँ से बचा 3x, यहाँ पे बचा 4y, x अपॉन वाई करेंगे 4/3, यानी अनुपात आ जाएगा 4:3। पार्श्व चित्र में दिए गए चक्रीय चतुर्भुज PQRS में PQR 50 डिग्री है, PQR 50 डिग्री है, तो PSR का मान पता करना है। तो सम्मुख कोण 180 होने चाहिए, 180 में से 50 डिग्री घटाकर पता कर लेंगे, आ जाएगा 130 डिग्री। कोई चतुर्भुज चक्रीय होगा यदि सम्मुख कोण क्या होंगे समपूरक। पहला वाला सही है। एक चतुर्भुज ABCD में कोण DAB 70 डिग्री है, DAB ये 70 डिग्री है, DCB 110 डिग्री है, जो चतुर्भुज ABCD होगा। अगर जोड़ने पे 180 आएगा तो चतुर्भुज होना चाहिए चक्रीय, तो दोनों को जोड़कर देख लेंगे, 70 प्लस 110 बराबर आ गया 180 डिग्री, यानी चतुर्भुज कैसा होगा चक्रीय चतुर्भुज। अगला प्रश्न है पार्श्व चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है और भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया है, PS को बढ़ा के A तक कर दिया गया है। यदि PQR का कोण का मान 80 डिग्री हो, PQR 80 डिग्री हो, तो ASR का मान पता करना है। तो ASR का मान पता करने के लिए सबसे पहले हम PSR यानी इसका मान पता करेंगे। तो सम्मुख कोण 180 होने चाहिए, तो पहले 180 में से 80 हटाकर पता कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, अब ASR का पता करने के लिए 180 में से 100 हटा देंगे, ये आ जाएगा 80 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा C।